ओ हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका रामलाल और भाई यो आ गया। जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए थे उसको डिस्कस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको वेव के बारे में इक्वेशन देख के बताना होता है, तो कैसे बताएंगे? तो अगर ये सर का एम आर स्टार भी कह सकते हो, कंसेप्ट भी कह सकते हो, कुछ भी। अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन साइन जो है दोनों अपोजिट हो, अगर साइन अपोजिट हो, ये देखो अपोजिट है ना साइन, तो वो पॉजिटिव एक्स में जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा। अब ये एक्स में ही क्यों गया? क्योंकि इसमें के साथ एक्स है। और अगर दोनों का साइन सेम हो, देखो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस है। अगर दोनों का साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो तो वो निगेटिव एक्स में जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स की जगह वाई होता तो वाई में जाता। ये वेव होता है, वेव। ये वेव की वेलोसिटी होती है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी होती है जो वाई लिखी होती है। तो चलते हैं हम इससे अपने पहले क्वेश्चन पर। पहली क्लास है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला लर्न किए फिजिक्स तो होता नहीं है। तो फॉर्मूले लर्न करने के कुछ तरीके हैं जो मैंने खुद किए हैं, तो उसी से करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला वाला पार्ट आएगा। सॉरी, टेबल की आवाज़ थी। ट्रांसफर वेव है, तो ट्रांसफर वेव अगर एक्स एक्सिस में जा रही है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम कहाँ जाएंगे? तो वेव अगर एक्स में जा रही है, वेव अगर एक्स में जा रही है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम कहाँ जाएंगे? अब आपको पहले बता दूं, जो ट्रांसफर वेव होती है और लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, दो तरह की वेव होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ पार्टिकल। तो जो ट्रांसफर वेव होती है, अगर अगर वेव वेव अगर एक्स में जा रही है या वाई में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल वेव जो है वो एक्स में जा रही है, तो जो उसका पार्टिकल है वो उसके परपेंडिकुलर जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर क्या होगा? ये एक्स भी हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। लेकिन जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, अगर वो एक्स में जा रहा है, वेव अगर एक्स में जा रहा है तो उसका पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलली पैरेलली। तो उसका पार्टिकल भी पैरेलली जाएगा। तो इसीलिए लॉन्जिट्यूडनल वेव में जो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और ट्रांसवर्स वेव में फेज डिफरेंस पाई/2 होता है। तो इसका क्या? तो इसी से हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखो, ट्रांसफर वेव एक्स में जा रही है तो हमको बताना है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम कहाँ जाएंगे। तो मीडियम ऑफ पार्टिकल जरूरी नहीं है वाई में जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे। ये वाला आपने पढ़ा होगा, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। तो मीडियम ऑफ पार्टिकल या तो वाई में या तो जेड में होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो हम एक वाई मार देते, लेकिन ऑप्शन में वाई एक्सेस और जेड एक्सेस दोनों है, इसलिए मोर करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, विच वन द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स वेव? कौन सी इक्वेशन ट्रांसफर वेव रिप्रेजेंट कर रही है? तो सारी इक्वेशन एक तरह से ट्रांसफर वेव रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई एक्स वाई नॉट। देखो ये एक मिनट ये नहीं है, ये वाई है, ये भी वाई है, तो ये तो भाई लॉन्जिट्यूडनल है, ये तो कैंसिल हो गई, और ये भी लॉन्जिट्यूडनल है। अब बचा क्या? ये दोनों। मुझे ट्रांसवर्स वेव में बताना है कि कौन ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सेस। ये देखो निगेटिव का साइन यहाँ था तो सर ने यहाँ पर बना दिया। तो अगर वो निगेटिव एक्स नहीं, निगेटिव वाई में जा रही है, निगेटिव वाई में जा रही है, तो उसके अंदर, तो उस पहले ही चीज, अगर वो वाई में जा रही है, निगेटिव वाई में जा रही है, तो जो ओमेगा टी होगा और के वाई होगा, दोनों का साइन सेम होगा कि अलग होगा? मैंने पहले ही बताया, दोनों का साइन सेम होगा। तो ये दो ऑप्शन कट गए मेरे, लॉन्जिट्यूडनल थे। अब देखो, इसमें साइन एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, इसमें एक जगह प्लस है, तो साइन सेम चाहिए, तो सेम साइन तो इसी में है, दोनों में प्लस है, इसीलिए ये हो गया। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है, इसका मतलब क्या होगा? तो साइन सेम होगा या अलग होगा? तो सिंपल सी बात है, ओमेगा टी और इसका साइन अलग होगा, डिफरेंट साइन होगा। किसका किसका? के एक्स का और ओमेगा टी का, दोनों का साइन अपोजिट होगा। तो इसमें साइन सेम है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें साइन अपोजिट है तो ये हो सकता है। अब ये तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जैसा लग ही नहीं रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये मेरा ऐसे चमका इक्वेशन है तो ये नहीं होगा, तो ये दोनों ऐसे नहीं होंगे। बचा ये वाला, इसमें देखो सेम साइन है दोनों का, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें अपोजिट साइन है, तो पॉजिटिव एक्स में जाने के लिए मुझे अपोजिट साइन चाहिए, तो मैं सेकेंड वाला टिक करूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा पेयर सेम फेस में है। सेम फेस का क्या मतलब होता है? सेम फेस का मतलब होता है ये ऐसे चल रहा है, तो ये अगर आगे जा रहा है तो दोबारा से जब ये दूसरा स्टार्ट होगा तो फिर से ये आगे जाए। मतलब अगर हम इसको वेव के फॉर्म में करेंगे, वेव वाले फॉर्म में, तो अगर ये ऐसे है, ये ऐसे एक वेव बनी, तो जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम फेस पे होंगे। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा पेयर सेम फेस पर है। ए बी, ए और बी, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम फेस पर नहीं है क्योंकि एक मिनिमम पे एक मैक्सिमम पे है। तो इसका सही आंसर होगा ए इस फेस पर है, उसी के पाई 2 पाई फेज डिफरेंस बाद
दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो सेम फेस पर आता है। मैंने यहाँ पर भी बताया वही चीज़। तो ए और ई जो है वो सेम फेस पर है हमारा। अब यहाँ पर वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला? ओमेगा बाई के। देखो पार्टिकल वेलोसिटी हमने पहले ही पढ़ा है, क्या होती है? ए ओमेगा। और वेव की वेलोसिटी क्या पढ़ी, क्या होती है? ओमेगा बाई के। ये आप याद कर सकते हैं, नहीं याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और इन दोनों के रिलेशन क्या होता है, तो मैंने ऐसे याद किया है। इसको मैंने वीपी बोल दिया है और इसको बोल दिया कुआं। कुआं कुआं ए। तो ये भाई की अजीब सी क्या बात है। तो एक कुआं था, इतना गहरा था जिसको देखकर बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर, तो वीपी को बीपी कर दिया। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी है, तो ये वेव वेलोसिटी हो गई, ये एम्पलीट्यूड हो गया। ये के जो है वो वेव नंबर है। क्या है? वेव नंबर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ये आपको पता होगा ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। वैसे जो के होता है वो 2 पाई बाई लैम्बडा होता है, मतलब वेवलेंथ। इस एनालॉजी से याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। मुझे भी पहले बहुत भूलता था, तो मैंने ये तो सबको याद होता है ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो के हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार का एक और रिलेशन है। कौन सा वाला रिलेशन है भाई? ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस वाला। कौन सा है? तो जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस वो टोटल कितने में होगा? 2 पाई में होगा। और पाथ डिफरेंस एक्स होगा, वो कितने में होगा? टोटल लैम्बडा में होगा। ये भाई कैसे किए? ये मेरा एक क्रस्ट एक तरफ, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना फेज का चेंज हुआ? तो 90 यहाँ तक, फिर यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर 360। तो पूरा फेज का चेंज 2 पाई का होगा एक पूरे वेव में। और पूरे वेव में पाथ का कितना डिफरेंस होगा? ये पूरा होता है लैम्बडा। तो पाथ का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ आने का जो टोटल टाइम है वो टी मान लिया, तो टाइम पीरियड डिफरेंस जो है वो इस प्रकार का होगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं, एनालॉजी से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एक इक्वेशन दी गई है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। तो इक्वेशन दी गई है तो क्या करो, तो मुझे स्पीड बतानी है वेव की। कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से देखो। पहले वेव की इक्वेशन जो होती है इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए कॉस, अंदर लेके जाएंगे तो 24t, और जब 12 से 24 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए साइन या कॉस जो भी हो, ये होती है ओमेगा टी माइनस या प्लस के एक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा की जगह पर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसकी जगह पर क्या है? 24 है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 24 आ गया। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए स्पीड। ओमेगा 24 आ गया। के क्या है? तो इससे इसको कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू मेरी 2 है। और हमने देखो ऊपर, अच्छा मेरा डिलीट हो जाता है यार, पहले ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जो v होता है वो क्या होता है? ओमेगा बाई के। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? इसका ही मैंने एक ट्रिक बनाया है। क्या? एक काम करो, v और k को पास पास लिखो, वी के इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका क्या मतलब होगा? तो जो विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर क्रिकेट में, वो महेंद्र सिंह धोनी है जो विकेट कीपर है। तो विकेट कीपर कौन है? डब्लू, महेंद्र सिंह धोनी। अब इसमें महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से आ गया? मुझे खुद नहीं समझ रहा है। तो सिंपली विकेट कीपर कौन है? डब्लू। इससे आप इसको लर्न करेंगे। तो अब हम सिंपली डब्लू की वैल्यू क्या है? 24, के की वैल्यू क्या है? 2। तो मेरा जो वेलोसिटी है वेव का वो कितना आ जाएगा? 12। सिंपल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फिर से एक मुझे वेव की इक्वेशन दे दी गई। अब मुझे क्या बताना है? एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, मुझे बतानी है वेव का फीचर, इसके बारे में बताना है। कैसे बताएंगे? तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर 5 फेज डिफरेंस है। तो हमको क्या करना है? इसमें हमको इसमें वेलोसिटी दिया है। पहले देख लेते हैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। अब देखो ओमेगा टी और के एक्स दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो वो निगेटिव में ट्रैवल करता है। तो निगेटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सेस या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से जो ओमेगा है, एक के है, के, ये मेरी के की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई? 10 पाई। और ये मेरी हो गई ओमेगा, ओमेगा कितनी हो गई? 15 पाई। तो मेरी जो वेलोसिटी है वेव की वो ओमेगा बाई के होती है। विकेट कीपर जो विकेट गिरता है तो वो विकेट कीपर डब्लू है। तो डब्लू कितना है? 15 पाई। और के कितना है? 10 पाई। कैंसिल होगा तो मेरा 1.5 आएगा। तो इसीलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, 150 मीटर नहीं, ये हो जाएगा। और ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ओमेगा के एक्स और ओमेगा टी का साइन सेम था। सेम साइन मतलब नेगेटिव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मुझे एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, मुझे 1 मीटर दिया है। क्या? एम्पलीट्यूड दे दिया। वेवलेंथ मतलब मुझे लैम्बडा दे दिया है, कितना?
टू पाई और मुझे फ्रीक्वेंसी दे दिया है 1/पाई हर्ट्ज। ध्यान से देखना है, फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज के इक्वेशन, हर्ट्ज के यूनिट से पता करते हैं। तो मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो कैसे फॉर्म करेंगे? हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड 1 है, सब में एम्पलीट्यूड 1 है। तो एक काम करते हैं, हम पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से निकालेंगे ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पढ़े हैं आप, पढ़े हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई, एक सेकंड, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा कितना है मेरा, यही तो निकालना है, ओमेगा की वैल्यू तो निकालनी है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो एक काम करते हैं ना, ओमेगा को यहीं रहने देते हैं, 2 पाई को यहाँ रखते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/पाई है, पाई से पाई कैंसिल, तो ओमेगा मेरा 2 आ गया। 2 क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। तो ये मेरा 2 आ गया। तो देखो ओमेगा टी कहाँ कहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है ओमेगा टी, यहाँ पर 2 पाई है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 20 पाई टी है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 2 पाई है तो यहाँ भी नहीं होगा। तो सिर्फ ओमेगा से ही मेरा आंसर निकल गया। लेकिन हम अब उंगली करनी है तो निकालो भाई, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो करेंगे। क्या करेंगे? तो मैंने के निकालना सिखाया था, कैसे बताया था के निकालना? के क्या होता है? के को मैंने रिलेट कराया था 2 पाई/लैम्बडा से। जैसे ओमेगा होता है 2 पाई/टी, वैसे के होता है 2 पाई/लैम्बडा। हमको लैम्बडा क्वेश्चन में दिया है, के निकालना है। तो 2 पाई, लैम्बडा कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 पाई ही दिया है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 1। तो जो x का मल्टीप्लायर है के एक्स, वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 पाई है और यहीं पर 1 है, तो ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मुझे इक्वेशन दी गई है, किसकी? वेव की इक्वेशन दी गई है, और फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन, अच्छा फेज डिफरेंस भी दे दिया है। फेज डिफरेंस कितना है? 0.5। तो बताना क्या है? टाइम एक्स इन डिफरेंस मीटर वाई, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा मुझे फेज डिफरेंस ही बताना है, और पाथ डिफरेंस दिया है, ये पाथ डिफरेंस दिया है। पाथ डिफरेंस कितना है? 0.5। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पे हमको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन? तो मैंने पहले ही ये चीज़ रिलेट करवा के लिखा दी थी। डेल्टा एक्स कितने पूरे डिस्टेंस में होगा? लैम्बडा, और जो फेज का डिफरेंस होगा वो टोटल कितने में होगा? 2 पाई में। तो हम इससे क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मुझे फेज डिफरेंस को सिर्फ लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू 2 पाई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि इसमें हमको यूज करना है, तो हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ कुछ समझ में आ रही है क्या है? के क्या होता है? के 2 पाई/लैम्बडा होता है के, ये हमको पता है, पिछले क्वेश्चन में किए। तो इसको मैं डेल्टा एक्स इंटू के लिख सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्यों नहीं लिख सकते? 2 पाई/लैम्बडा को हम के लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स मेरा 0.5 है, इसका मतलब हाफ है, और के की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 12, तो 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 20x। तो ये क्या है? के एक्स है, तो यहाँ से हमको के की वैल्यू 20 मिल गई। तो अब हम इस 20 को इसमें पुट कर देंगे। जब इस 20 को इसमें पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा और बचेगा 10। तो 10 क्या है मेरा? 10 है मेरा फेज डिफरेंस। तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो हमको बताना है कि कौन सा पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, कौन सा पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है। तो ये निकालने के लिए सर ने क्या ट्रिक बताई थी? ये निकालने के लिए सर ने ट्रिक बताई थी कि इसके आगे थोड़ा शिफ्टेड, एक शिफ्टेड इक्वेशन बना लो। ये मेरा शिफ्टेड वाला है, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, मतलब एक सेकेंड, ये शिफ्टेड वाला ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब जो ए पॉइंट है यहाँ से नीचे आएगा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये तो नीचे आ रहा है। बी पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा, सी पॉइंट भी ऊपर जाएगा, लेकिन जो डी पॉइंट है वो नीचे आएगा। तो पूछा गया है कि कौन सा पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है। तो बी वाला अप जाएगा, सी वाला अप जाएगा। जब अप और डाउन निकालना होता है तो जो इक्वेशन दी होती है उसमें हमको एक शिफ्टेड इक्वेशन बनानी होती है, वो ऐसे बनती है। ठीक, तो इसीलिए जो बी और सी पॉइंट है वो मूव कर रहा है अप, तो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपको दिखा दिया ये देखो कैसे मूव ऊपर कर रहा है, और ए कैसे नीचे जा रहा है, डी कैसे नीचे जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल क्या है? जो इक्वेशन होती है किसकी, इस फॉर्म में होती है वेव की इक्वेशन, तो ये इक्वेशन भी चलेगी, जरूरी नहीं है कि वेव में साइन कॉस ही आए। तो सिंपली इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, और ये 4x + 60 का ब्रैकेट -2 पावर में हो जाएगा। तो इससे हमको क्या, इससे हमको ये कि ये जो kx है और ये मेरा ओमेगा टी है, तो हमको बतानी थी क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी ओमेगा/k होती है, w = bk। तो w की वैल्यू कितनी है? w की वैल्यू यहाँ से 6 है,
और के की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, तो ये मेरा हो जाएगा 1.5 के आसपास। तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हमको इक्वेशन दी गई है, एसएचएम की इक्वेशन दी गई है। मुझे थोड़ी देर बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। पहली क्लास थी इसलिए आराम से ले रहा था, थोड़ी बातें भी करते हुए। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे नहीं है बट हैं, ठीक ठाक फॉर्मूले हैं इस क्लास में। मुझे इक्वेशन दे दी गई है, मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? तो जो ये 8t होता है वो ओमेगा टी होता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 8 आ गई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई? ये आ गई। लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है पर सेकंड में। ये क्या होता है? ये रेडियन पर सेकंड होता है भाई। तो हमको पर सेकंड वाली बतानी है, तो ओमेगा क्या होता है? 2π/t, एक सेकंड, 2πf होता है, तो मुझे f वाली बतानी है। तो ओमेगा की वैल्यू 8 है, तो ये 2πf, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 4/π। f की वैल्यू कितनी आ गई? 4/π पर सेकंड। आगे चलेंगे। अब सिंपली इसमें भी वही इक्वेशन दी गई है, फ्रीक्वेंसी बतानी। इक्वेशन रिपीट हो गया क्या? इक्वेशन आई थिंक रिपीट हो गया है भाई। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिंग है, एक सेकंड, मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। जो क्वेश्चन मिस किया है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो वाला क्वेश्चन ये वाले कंसेप्ट पे था, मतलब इसके जैसा था। उसमें भी हमको फेज डिफरेंस बताना था। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ कि नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन था जो छूट गया था। सेम कंसेप्ट था यार, छोड़ सकता था बट पता नहीं क्यों मेरा छोड़ने का मन नहीं किया क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसको। 2 पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो जो पाथ डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस बताना है, जैसे हमने पिछले के पिछला क्वेश्चन किया था। तो कैसे बताएंगे? तो इसको ऐसे बताएंगे कि हमको फेज डिफरेंस पता चल गया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फेज डिफरेंस अपॉन 2π। अब जब मैं सेम फॉर्मूले और सेम कंसेप्ट पे दोबारा सवाल करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता ना, किसको भी नहीं लगता। सर पता नहीं कैसे करा लेते हैं, मुझे तो बोरिंग लगने लगता है। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स इंटू 2π अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। ये क्या है? ये मेरा के है, तो के है तो क्या हुआ? तो डेल्टा एक्स इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ से हमको के की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? के क्या होता है? के होता है के एक्स का मल्टीप्लायर, तो हमारा के डायरेक्टली यहाँ से π/4 आ गया। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है? एक्स मेरा 4 सेंटीमीटर है और के मेरा π/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो जो मेरा फेज डिफरेंस है वो कुछ आ गया पाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन छूटा था उसको लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है और सॉल्व भी करा दिया है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको तो हम लोगों ने कर लिया था क्या यार क्वेश्चन, वो मैं फालतू में क्या सोच रहा था। अच्छा यही वाला है, लास्ट में नहीं है यार, क्या पागल इंसान हूँ मैं। वो क्वेश्चन था, मैंने देखो मेरा 5-7 मिनट फालतू गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी था इस पीडीएफ में, पता नहीं यार, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कराया अभी अभी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक साइन वेव है, साइन वेव। साइन वेव क्या होती है? साइन वेव होती है जो ऐसे होती है। कोसाइन वेव क्या होती है? कोसाइन वेव ऐसे होती है, जो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है। साइन वेव मिनिमम से स्टार्ट होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल ऑलवेज हैविंग सेम स्पीड। ध्यान देना इस वर्ड पर, स्पीड बोला है नॉट वेलोसिटी। तो सेम वेलोसिटी किसी 2 पॉइंट के बीच में कैसे होगा? कितने डिस्टेंस पर होगा? तो यहाँ से ये v से जा रहा है, अगर ये स्पीड बोला होता तो डायरेक्शन भी लेना पड़ता, तो इस पॉइंट पर सेम वेलोसिटी होगी। तो अगर सेम वेलोसिटी बोला होता तो मेरा आंसर आता लैम्बडा, लेकिन उसने स्पीड बोल दी। स्पीड बोल दी तो हमको डायरेक्शन नहीं कंसीडर करना है, तो जितना स्पीड यहाँ पर होगी उतना ही स्पीड यहाँ नीचे साइड होगी। तो जब डायरेक्शन नहीं लेंगे तो ये जब पूरा लैम्बडा है तो ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा/2। तो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 2 पार्टिकल हैं। अब अगर 2 पार्टिकल हैं, मुझे बताना है 2 पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस इतना है, तो फेज डिफरेंस दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस, मतलब पाथ डिफरेंस बताना है, तो मतलब डेल्टा एक्स बताना है। तो सिंपली हमने पहले ही किया है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हमने फेज डिफरेंस बताया था। तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2π। तो हमको बताना इस बार क्या है, इस बार फेज बताना है। तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा फाई मल्टीप्लाई बाई लैम्बडा अपॉन 2π। तो मेरा जो के का वैल्यू होता है वो क्या होता है? के का वैल्यू मेरा होता है के इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर इसका उल्टा है, तो ये मेरा हो जाएगा फेस डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। इस लैम्बडा को नीचे लेके आएंगे तो के ऐसे हो जाएगा। तो मुझे फेस पता है, कितना है फेस मेरा? π/3 है। और अब मुझे के की वैल्यू निकालनी होगी इक्वेशन से, तो ओमेगा टी ये है, के की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी? 3, तो डिवाइडेड बाई 3। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो 3 नीचे चला आएगा, तो ये नीचे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो मेरा आ जाएगा आंसर π/6 आ जाएगा। तो π/6 ये वाला। ये बता दूं ये दूसरे वाले लेक्चर का क्वेश्चन आंसर है, जो पार्ट बी था लेक्चर 1 का, होमवर्क वाले का। पहले वाले क्लास का क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है फ्रीक्वेंसी
पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी बतानी है, दूसरा मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा टी होती है, तो ओमेगा टी होती है, तो मुझे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई कितनी, 1 डिवाइडेड बाई 0.04। तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई, मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। तो मैं इसमें ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी 100 से करूँगा तो नीचे 4 आ जाएगा, तो ये मेरा कुछ हो जाएगा 25 ही होगा ना, और कुछ होगा भाई, 25 ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो कैसे, तो ओमेगा जो होता है, ये ओमेगा की वैल्यू आई, एक सेकंड, एक चीज़ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे दी है, ओमेगा की वैल्यू जो है वो 0.04 है, बट ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। मुझे एफ चाहिए, मुझे एफ चाहिए। अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा कुछ आ जाएगा 25 क्या है मेरी ओमेगा की वैल्यू। तो मुझे चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा 25 हो गया, ये मेरा 25 हो गया। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, इसीलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। ये देखो, ये 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई 0.04 इंटू टी, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 पाई, ये इसको कट करो, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई 0.04। ठीक है, तो मेरी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू मेरी आ गई 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.04 इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो जो एफ मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, एफ मेरा हो जाएगा वो होगा 1 डिवाइड बाई 0.05, जो कि कितना है, ये हो जाएगा 25। तो फ्रीक्वेंसी मेरी 25 आ गई। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ए हमको पता है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड 3 है। ओमेगा पता है, ओमेगा कितना था, स्क्रीन बंद हो गई। तो ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन 0.04, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये 1 डिवाइडेड बाई 0.04 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 25 बन जाएगा, 25 बन जाएगा, और ये 2 पाई ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 25 गुणे 25 625, और ये हो जाएगा 4 गुणे पाई स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3.14 होती है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो कुछ 10 के बराबर आ जाएगी। तो 3 गुणे 625 गुणे 4 गुणे 10, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ वो है, वो 7.5 इंटू 10⁻⁴ के ऑर्डर में आएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, मुझे क्या दिया है, मुझे इक्वेशन दी गई है वेव की। अब इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, नहीं तो पिछले क्वेश्चन की तरह सलाह सोचते रह जाऊंगा क्या गलत कर रहा हूं मैं। तो ये अंदर जाएगा और ये 2 पाई एन टी बन जाएगा माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा नॉट बन जाएगा। अब मुझे क्या बताना है, बोल रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी ऐसा है, तो रिलेशन से करें या डायरेक्ट करें, एक काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, हमने एसएचएम में पढ़ा था मैक्सिमम, और वेव की वेलोसिटी के बाई डब्ल्यू बाई के, के बाई डब्ल्यू बाई के होती है, ठीक है। अब डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, बताना क्या है, लैम्बडा नॉट बताना था। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो मेरा ए ही होगा, तो इस साइड तो ए ही रहेगा। अब 3 बाई के, अब के से कौन मल्टीप्लाई है यहाँ पर के की वैल्यू सीधा हम कंपेयर करके लिख लेंगे, इतना सारा क्वेश्चन कर चुके हैं डायरेक्ट। तो ये मेरा 3 डिवाइडेड बाई नीचे 2 पाई और ये लैम्बडा नॉट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर है, ऐसा कोई आंसर है, एक सेकेंड, ये क्या है 2 पाई, तो मुझे बताना क्या था, मुझे लैम्बडा नॉट बताना था। तो a इज इक्वल टू 3 लैम्बडा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आ गया। अब यहाँ से अगर हम लैम्बडा नॉट लिखेंगे तो 2 पाई a डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा आ जाएगा लैम्बडा नॉट की वैल्यू, ये सेकंड में मैच हो रही है। अब ये देखो, ये सबने क्लास में बताया था, क्या बताया था क्लास में, ये थ्योरी जब करा रहे थे तब बताए थे कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो वेव वेलोसिटी के इक्वल होती है, और ये माइनस साइन होता है, प्लस यहाँ पर हो जाता है क्या, स्लोप ऑफ वेव, मतलब dy बाई dx हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी हो गई, हमको मॉड दे दिया है, तो स्लोप ऑफ वेव फॉर्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ वेव फॉर्म। तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक पार्टिकल वेलोसिटी है, एक वेव वेलोसिटी है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा वेव वेलोसिटी में स्लोप का। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेव, कौन वेव रिप्रेजेंट कर रहा है,
ओमेगा टी के एक्स है। देखो ये क्या है, ये तो दोनों तो एस एच एम है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें कॉस स्क्वायर आ गया, ए साइन ओमेगा साइन स्क्वायर आ गया, तो इसलिए हम क्या इसको कह सकते हैं कि ये एस एच एम नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये एस एच एम नहीं बताएगा, ये सॉरी वेव नहीं बताएगा, एस एच एम तो बताएगा, भाई एस एच एम क्यों नहीं बताएगा। तो इसलिए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा इसमें। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, साइनोसोइडल वेव है, एक साइनोसोइडल वेव है, और हमको क्या बताना है इसमें, हमको बताना है फ्रीक्वेंसी दे दी है, स्पीड ऑफ वेव दे दी है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल, मतलब हमको ये बताना है। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। पॉइंट एट टाइम 1 मीटर अपार्ट, ये क्या है, ये मेरा फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस ही है या कुछ और है बताओ। ये 1 मीटर अपार्ट मतलब फेज डिफरेंस ही होगा। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें हमको टाइम पीरियड को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों टाइम पीरियड, क्योंकि हमको वेव की इक्वेशन नहीं दी है ना, वेव की इक्वेशन नहीं दी है। एक सेकंड, मैं इसमें सर से कुछ अलग कर सकता हूँ। सर से अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फेज डिफरेंस नहीं है, ये है 1 मिली सेकंड। मैं एम एस देख रहा था, तो 1 मिली सेकंड कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेकंड। तो इसको ऐसे करेंगे कि ये इक्वेशन मैंने पहले आपको बता दी है, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू फेस अपॉन 2 पाई। तो मुझे क्या बताना है इसमें, फेज डिफरेंस। तो जो मेरा फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी मेरा डेल्टा टी जो है मेरा वो इतना है। अब एक चीज़ और करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला करेंगे। टी क्या होता है, 1/f, तो हम यहाँ पर 1/t को लिख सकते हैं f, तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल्टा टी इंटू एफ, ठीक है। ये मेरा फेज डिफरेंस होगा। मुझे 2 पाई रखो, टाइम है 1 मिली सेकंड, और फ्रीक्वेंसी मुझे पहले दे दी है 500। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वह है, तो ये 500 हो जाएगा, नीचे आएगा तो 1000 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, ये इससे 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई मेरा आ जाएगा फेज डिफरेंस। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी देख के वीपी बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा कुआं। तो बताना क्या है, रेशियो ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। तो ये के ए हो जाएगा, ए के सर बोल रहे थे बार बार, तो ए तो मेरा एम्पलीट्यूड है, ए है। अब के की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, 2 पाई को अंदर लेके जाएंगे, तो ये 2 पाई x बाई 5 हो जाएगा। तो ये जो मेरी पूरी वैल्यू है वो के हो जाएगी। तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, तो 2 पाई बाई 5 है, 2 पाई बाई 5 है, 2 पाई ए बाई 5, सॉरी। तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अगले सवाल पर। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पहली बार में आप लाजमी है इस सवाल को आप गलत कर सकते हैं, तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें हमको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। तो 4 डिवाइडेड बाई, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो इतने में से, तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 12 12 16 3 48 16 क्या 16 टी स्क्वायर प्लस 3 8 24 8 एक्स टी, और इसके साथ में है प्लस 2, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, आपको कुछ अंदाजा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो मेरा है वो है x प्लस 4t का होल स्क्वायर। पहली बार में आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, शायद मैं भी नहीं लगा पाया था। तो ये ऐसा फॉर्म है इक्वेशन का, तो मुझे इससे इक्वेशन का फॉर्म मिल गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, के एक्स, यहाँ से क्या मिला, ओमेगा टी। तो के की वैल्यू यहाँ से मिल गई 1, ओमेगा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 4, और क्वेश्चन बताना क्या है, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी होती क्या है, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा की वैल्यू मेरी कितनी है 4, और के की वैल्यू 1, तो वेव वेलोसिटी मेरी आ जाएगी 4। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। तो सिंपली पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी एक ही होती है, हमको पहले से पता है, या फिर वीपी इज इक्वल टू कुआं याद रखो आप, कुआं याद रखने का ट्रिक है मेरा। आगे चलेंगे, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, एक ये होगा। आगे चले, स्पीड बतानी है वेव की स्पीड बतानी है, कैसे निकालेंगे भाई स्पीड। तो इक्वेशन दी गई है, तो इसको कंपेयर करेंगे के एक्स से, इसको कंपेयर करेंगे ओमेगा टी से, स्पीड होती है ओमेगा बाई के। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कुछ 4 पाई आ जाएगी, तो 4 पाई आ गई, के की वैल्यू 0.5 पाई आ गई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 4 डिवाइडेड बाई हाफ है, तो ये 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ मेरा आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो फोर्थ वाला मेरा ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बोथ लाइट एंड साउंड वेव आर ट्रांसवर्स। गलत बात है, क्यों, क्योंकि साउंड जो होती है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है और लाइट ट्रांसफर वेव होती है। तो पहला गलत हो गया। क्वेश्चन में बताना क्या था, सही बताना था।
बोथ साउंड एंड लाइट वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड नहीं आती सर देखो बीच में पढ़ाते पढ़ाते मून पर चले गए थे, आवाज नहीं आई थी। बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर लॉन्जिट्यूडनल, तो ये भी गलत है। सेकंड वाला सही है, साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है और लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन था, इसमें दोनों ऑप्शन सेम है, तो एक को सर ये 10.5 बना दिए थे। तो हमको इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन बनानी है इनफैक्ट। एम्पलीट्यूड दिया है 2 सेंटीमीटर, सब में एम्पलीट्यूड सेम है। ये होता है के एक्स, ये होता है ओमेगा टी। अब हमको के और ओमेगा इसमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो 5 वेव जो है वो 4 मीटर लेंथ कंप्लीट कर रही है। तो एक वेव कितने में करेगी? 4/5, और एक वेव जितने में करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। तो मेरी लैम्बडा की वैल्यू आ गई, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूँ? तो स्पीड दी गई है क्वेश्चन में, स्पीड दी है पहले से ही। स्पीड क्या होती है? सिंपली अगर इसका हम एक बेसिक फार्मूला लिखें, सबसे बेसिक, तो ये जो मेन सारे फार्मूले आए हैं स्पीड के वो यहीं से आए हैं। स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चलता है एक वेव, लैम्बडा, टाइम कितना, टाइम पीरियड। तो इससे क्या, इससे ये कि जो वेवलेंथ है वो 4/5 आ गई, वेवलेंथ 4/5 आ गई। अब टाइम बताना है क्वेश्चन में, टाइम कैसे बताएंगे? तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो टाइम निकालने के लिए हाँ इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा टाइम आ गया। तो टाइम आ गया, तो इससे क्या, तो मुझे निकालना था, अरे यार जब स्पीड दी है, सिंपली जब स्पीड दी है तो हम ओमेगा बाई के लिख सकते हैं। तो मेरा 128 बराबर ओमेगा बाई के हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लें। मुझे वेवलेंथ पता है, मुझे वेवलेंथ पता है 4/5 है, तो इससे कुछ ओमेगा की आ जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। के क्या होता है? के होता है 2π/λ। तो 2π लैम्बडा कितना है? 4 × 5, तो ऊपर कितना चला जाएगा? 5 दूनी 10π, 10π/4। तो जब 10π/4 करेंगे तो 10 × 3.14 होगा, तो ये कुछ 31/4 हो जाएगा। तो ये 4 × 7 = 28, मतलब 7.8 के अराउंड आएगा। तो मेरा जो के है, के की वैल्यू ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, दोनों में से एक है। अब मुझे ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे निकालेंगे भाई? ओमेगा होता क्या है? ओमेगा ये हमको पता है क्या, ये v = W/k, ये पता है। तो यहाँ से ओमेगा वी के हो जाएगा, हमको के पता चल गया है। v 128 है, के मेरा 7.85 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 1000 के अराउंड आएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जिसमें ये 1000t है। आगे चलते हैं, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ट्रांसफर वेव है, एक ट्रांसफर वेव है, तो वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इट्स वेव वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल है तो व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू के लिए वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वल होगी। तो वेव वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी को इक्वल कर दिए, तो वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के, पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ए = 1/k आ गया। ठीक है, 1/k होता क्या है? के क्या होता है? 2π/λ। तो 1/k क्या हो जाएगा? तो 1/2π, इधर चला जाएगा। तो a = मुझे वेवलेंथ बतानी है, देखो सब में a दिया है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी 2π, एक सेकेंड, a = λ/2π। तो वेवलेंथ हो जाएगी 2πa, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अपने का लास्ट क्वेश्चन पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट है ये, इसके बाद वाला क्वेश्चन वही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मुझे रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। टू वेव वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? कुआं मतलब के वी ए, तो Vp/Vw = AK होता है। अब a की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, अब k की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2x, तो ये हो जाएगी k की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 3π/2 रेशियो आ गया मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की और वेव वेलोसिटी का रेशियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।